सड़क पर किसान, नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस पर न्यूज 24 की 10 बजे से बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार, क्योंकि आज राज्यपालों को ज्ञापन सौंप रहे हैं अन्नदाता किसान। ब्रेकिंग दिल्ली से खबर, उपराज्यपाल हाउस पहुंचे हैं किसान नेता। इस वक्त की बड़ी खबर, उपराज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए किसान नेता वहां पर पहुंचे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार देश में दिखाई दे रहा है और कुछ नेता वहां पर पहुंचे तो पुलिस उनको अपने साथ प्रोटोकॉल के साथ लेकर गई है। इसमें तमाम वो मांगे हैं जो पहले दिन से 7 महीने पहले जो उठाई थी किसानों ने, वही मांग शामिल की है और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सुन नहीं रही है। मेरे साथ किसान नेता युद्धवीर जी। युद्धवीर जी, तस्वीर कितनी बदली हुई लग रही है? देखिए, तस्वीर तो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। पिछले 7 महीने से जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सरकार कर रही है, वो एकदम से जो है सरकार का रवैया अहंकार का, एक अहंकारी राजा जिस तरह से व्यवहार करता है अपने प्रजा से, वो व्यवहार हमारे साथ 7 महीने से किया जा रहा है। हमने सर्दी देखी है, बरसात देखी है, गर्मी देख रहे हैं। हम 550 से ज़्यादा साथियों को खो चुके हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया वो बहुत ही निराशाजनक और निंदनीय है। 7 महीने पूरे हो चुके हैं और जिस तरीके से 26 तारीख का वक्त तय किया गया है, हर चीज़ 26 को। दूसरी तरफ ये है कि दिल्ली यूनिट इसमें काम कर रही है, सरकार झुकने के लिए काम नहीं कर रही है। आप डटे हैं बॉर्डरों पे। हमारे पास क्या है? पब्लिक के पास है क्या? पब्लिक के पास है कि आंदोलन करें, एजिटेट करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, उठाएं। सुनना काम सरकार का। वो सरकार मतलब वो कितना उसको संज्ञान में लेगी, किस तरह का, उसको लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। किसान नेता युद्धवीर जी हैं जो यहाँ एलजी निवास के बाहर पहुंचे हैं। हालांकि किसान तमाम जुटने लगे हैं, जिनका साफ है कि एलजी से समय मिलेगा, एलजी से मुलाकात करेंगे, ज्ञापन देंगे। कोई मार्च नहीं है, कोई रैली नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि किसान नेता एलजी निवास पर पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। ये दिल्ली से बड़ी खबर आपने देखी, लेकिन पंचकुला में गुरुद्वारे के पास जुटे किसान राजभवन मार्च के लिए बड़ी संख्या में किसान वहां पर जुटे हैं। गुरुद्वारे के पास भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और पंचकुला, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जितने भी बॉर्डर है, आप देख रहे हैं कि वहां पर कड़ी पाबंदियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। लेकिन इस बीच गुरुद्वारे के पास पुलिस की भारी तैनाती और वहां पर जुटते किसान सीधे वो एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार अपने इन कानूनों को वापस ले। इस तरह से सारे देश में किसान संगठनों ने आज अलग अलग राजभवनों के घेराव का प्रोग्राम बनाया हुआ और वैसे ही आज चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन पूरी तैयारी के साथ एंटर कर सकते हैं। और इसी के चलते इस समय हम पंचकुला में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पंचकुला के नाडा साहब के बाहर जो हरियाणा पुलिस के जो जवान पूरी तरह तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि हरियाणा की तरफ से अलग अलग किसान संगठन यहाँ पर आएंगे और पूरी तरह तैयारी कर ली गई है कि उनको इसी नदी के ऊपर रोका जा सके। और अलग अलग पॉइंट्स बना दिए गए हैं कि और भारी तादाद में फोर्स को जहाँ पे बुलाया गया है, फोर्स आ भी रही है और यहाँ पे तैयारी भी है। और इसी तरह मोहाली में भी गुरुद्वारा अहमद साहब के बाहर पंजाब से किसान संगठन इकट्ठा होंगे और वहाँ से चंडीगढ़ की ओर जाएंगे। और चंडीगढ़ के कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार ही किसान संगठनों द्वारा 26 तारीख को लेके सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा नाडा साहब के बाहर जो मेन रोड है और इस नदी के ऊपर पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी भी तरह से किसानों को पंचकुला में आगे बढ़ने ना दिया जाए। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल एंग्रिश, न्यूज़ 24, नाडा साहब, पंचकुला। तो पंचकुला से विशाल एंग्रिश की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं। कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस आज किसान मना रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही न्यूज़ 24 की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं और साथ ही प्रशांत देव अक्षरधाम पर मौजूद हैं। प्रभाकर, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। क्या ये बात एक बार फिर से हो सकती है कि एक बार जाएं किसान और सरकार से बात करें? क्या पता कुछ रास्ता ऐसा निकल आए कि ये डेडलॉक खत्म हो जाए? देखिए विपनेश, अभी 2 बार बैक टू बैक नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने एक बयान दिया कि वो बातचीत करने को तैयार है। मतलब ये है कि कुछ तो चल रहा है और इसलिए भी इसे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और किसान आंदोलन का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश
हरियाणा और पंजाब में है। तो ऐसे में कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस नुकसान को उनका कैलकुलेशन होगा। जाडौन साहब, एक बात मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई संभावना बनती हुई दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले एक बार फिर सरकार के साथ आप लोगों की बातचीत हो? देखो, बनना चाहिए। जो हालात हैं, अगर ये आंदोलन जितने चुनाव के नज़दीक जाएगा उतना ही सरकार को नुकसान होगा। तो हमें लग रहा है कि इस तरह का माहौल बनना चाहिए कि वार्ता हो और वार्ता के टेबल बैठ करके ये मसले हल हों, कानून वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। तो लग तो रहा है कि माहौल बनेगा। देखिए, और इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसान नेता वहां जा सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ वहां पर जाकर के प्रचार कर सकते हैं, तो जब उत्तर प्रदेश में, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे किसानों का गढ़ और वहां के मैक्सिमम किसान, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सर्वाधिक किसान हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में कितना असर हो सकता है इसे समझा जा सकता है। और बार बार ये कहा जा रहा है, राकेश टिकैत से बात करो तो यही कहते हैं कि चूंकि कोरोना के चलते इस महामारी के दौर में जो दौरा था इसे थोड़े समय के लिए रोका गया था। जैसे ही महामारी थोड़ी सी कम होगी, उत्तर प्रदेश में किसानों का दौरा शुरू होगा, सभाओं का आयोजन बढ़ेगा, और वो आयोजन जितना भी बढ़ेगा, जितने भी आंदोलन होंगे, जहां भी होंगे, वो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर असर डालते हैं तो ये उत्तर बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। क्यों? बिल्कुल पैदा करेंगे। जब यहाँ पर हम लोग आंदोलन में हैं और चुनाव आ जाएगा, सरकार कह रही है कि आंदोलन पूरे प्रदेश में नहीं है, तो हमें जाके दिखाना पड़ेगा ना सरकार को, देखिए आंदोलन कहाँ कहाँ है। और अगर आंदोलन दिख जाएगा सरकार को, तो सरकार समझ ले कि नुकसान भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आंदोलन हम दिखा के रहेंगे कि कहाँ कहाँ आंदोलन है। ये बात जो आप कह रहे हैं, क्या इस बात को मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं, बीजेपी नहीं समझ रही है? क्या इस बात? मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे, लेकिन इनको समझ लेना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। और पंचायत चुनाव में ट्रेंड निकल के आया, 75 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बना सके। ये तो अभी चुनाव पर्सनल था लोगों का। जब सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव होगा तो परिणाम इससे भी ज्यादा भयावह होगा। चेतावनी भरा लहजा किसानों को सूट करता है। विपनेश, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि भारतीय किसान यूनियन, इस संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। यह आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि इस आंदोलन को अराजनैतिक ही रखना है, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन परवान चढ़ा, वैसे वैसे इस आंदोलन का स्वरूप रोज रोज बदलता गया और अराजनैतिक आंदोलन राजनैतिक होता गया। जिस आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को दूर रखा गया था, अब उनका समर्थन भी मिलने लगा। और दूसरी बात, अब खुलेआम एक पॉलिटिकल पार्टी का विरोध किया जा रहा है। इसमें गलत क्या है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हम। पार्टी सही नहीं है कि अब ये पॉलिटिकल हो गया, इसलिए कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करते हैं तो होगा ही। हमें 30 सेकंड दें। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, न किसी पार्टी की इतनी ताकत है जो किसान आंदोलन के सामने खड़ी हो सके। हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम किसी पार्टी का विरोध, किसी पार्टी का पश्चिम बंगाल में गए थे, वो सरकार का विरोध करने गए थे कि पॉलिटिकल पार्टी का? बिल्कुल कहा था कि सरकार को वोट नहीं देना, जिस सरकार ने आपको परेशान करके रखा। ये कभी नहीं कहा कि किसको वोट देना, बिल्कुल नहीं कहा। ये शब्दों की बाजीगरी है विपनेश, इस बात को समझा जा सकता है। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान समझ भी रहा है। प्रभाकर मिश्रा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, ये सवाल उठ रहा है कि क्या किसानों को ये जिस तरीके से चेतावनी भरा लहजा तमाम राकेश टिकैत समेत अन्य नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनको सूट करता है? राहुल, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले प्रशांत देव आपके पास। प्रशांत, आप सुन ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसानों को अब एक सबसे बड़ा हथियार मिल गया है 2022 विधानसभा चुनाव, तो बाजी उनके हाथ में? कहीं ऐसा समझ रहे हो किसान कि सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा? देखिए विपनेश, अब इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, अब इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ये किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन और किसान नेता, इनकी असल मंशा क्या है। मतलब इनको एक तरीके से सरकार को घेरना है या फिर कहिए सरकार के किसी एक खास पार्टी को घेरना है। रहा सवाल अब सरकार का। अब पिछले 7 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और इसका नफा नुकसान सरकार समझ चुकी है। यानी कि किसान नेता और किसान, अगर किसान नेता की बात को देश का किसान समझता है, मानता है कि ये सही बोल रहे हैं, तो जो डेंट लगना था, जो नुकसान होना है, वो हो चुका है इस सरकार का। आने वाले चुनाव में या किसी भी चुनाव में किसान ने मन अगर बना लिया है तो वो नुकसान हो चुका है। तो इस बात को सरकार भी समझती है कि जो नुकसान, अगर वाकई देश का किसान, देश का एक एक किसान नाराज है इस कानून से, तो इनको फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
जैसा कि राकेश टिकैत दूसरे किसान नेता कहते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले 7 महीने से ये सब कुछ चल रहा है। तो 7 महीने से किसान देश का ये बात समझ चुका है कि क्या उसके फायदे का है, क्या उसके नुकसान का है। अगर उसके नुकसान का है वाकई, तो जो डेंट मारना है वो मार के रहेगा। सरकार के हाथ से अब बात निकल चुकी है। तो इसीलिए सरकार भी एक तरीके से बहुत ही डिप्लोमेटिक चाल चल रही है कि इनको इनसे जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है, और जो नुकसान होना है वो तो हो ही गया। अब उसके बाद भी सरकार पीछे क्यों हटेगी। इसीलिए बार बार नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ये बात कहते हैं कि कानून किसी भी हाल में रद्द नहीं होगा। अगर रद्द होना होता पहले दिन ही हो गया होता, किसान खुश हो गए होते। अब जो होना है वो हो गया है। अब रद्द भी करें और किसान नाराज हो जाए तो अब इसके कोई मायने नहीं है। तो हमें लगता है कि जो मूल्यांकन सरकार ने करना था, रोज मूल्यांकन कर रही है। उस मूल्यांकन के आधार पर ही बार बार कृषि मंत्री आते कहते हैं कानून रद्द नहीं होगा, इसमें फेरबदल कर सकते हैं, अगर कोई कमी है तो हम बताइए, उसको हम दुरुस्त कर देंगे। तो ये सरकार की तरफ से अपनी बात है, लेकिन सरकार भी नहीं झुक रही है, नहीं बदलेगी, ये तो साफ कर दिया है बार बार। अब किसान नेता जो है, क्या किसान नेता की बात को देश का हर किसान मानता है? अगर ये बात सही है तो सरकार को उसका, या सरकार से जुड़ी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ये बात प्रशांत अब ये आपने सब सही कुछ कही। उसी समय पता चलेगा जब 7 महीने हो गए हैं, इसमें सरकार ने अपना नफा नुकसान कितना डेंट लग सकता है, ये सारा उन्होंने होमवर्क कर लिया होगा, सारी पड़ताल कर ली होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर सोचा नहीं होगा। मैं आ रही हूँ आपके पास। राहुल प्रकाश, ज्ञापन सौंप दिया है उपराज्यपाल अनिल बैजल को किसानों ने, क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ही अंदर जाएंगे, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है वो नहीं दिया गया था, और ऐसे में एक जो संख्या थी वो भी तय नहीं थी। तो जो लिस्ट है वो तैयार करके वो जो एलजी है उनसे मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर यही थी कि लगातार यहाँ से गाड़ियाँ आई हैं, जो सीधा डीसीपी ऑफिस जो है सिविल लाइन, वहाँ उनके पास पहुंची है। वहाँ पे उन्होंने, देखिए फिलहाल अभी नहीं सौंपा है, वो इंतजार कर रहे हैं समय का, क्योंकि सारे वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन समय नहीं मिला है अभी। जैसे समय मिलेगा वो तुरंत जाएंगे, ज्ञापन देंगे। फिलहाल यही है एक अपडेट यहाँ से। और ये जरूर है कि यहाँ तमाम एहतियातन व्यवस्थाएं हैं जो एलजी हाउस के चारों तरफ है, तमाम बॉर्डर से लेकर दिल्ली में जहाँ एंट्री पॉइंट है वहां पर भी ऐसी व्यवस्थाएं। खासकर यही वजह है कि किसानों की संख्या ज्यादा न बढ़े। यहाँ जितने संख्या में किसान आए थे, एक लिमिट तय होगी, कोरोना प्रोटोकॉल भी है, उसको देखते हुए अंदर जाएंगे और जो तय समय होता है उसके बाद वो ज्ञापन सौंपेंगे। जी राहुल, मैं लौट रही हूँ गाजीपुर बॉर्डर, मुझे जाना होगा। प्रभाकर मिश्रा, ओवर टू यू। विपनेश, हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक हैं। इनसे एक बात आपने बात कही थी। मलिक साहब, एक बात बताइए कि 2 बार बैक टू बैक नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया कि कानून वापस नहीं होगा, बाकी मसलों पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं, हम कोई बात नहीं करेंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा? बीच का कोई रास्ता है? नहीं, देखिए, बीच के रास्ते का तो सवाल इसलिए नहीं उठता कि हमने भी पहले स्पष्ट कर रखा है कि बिल वापसी तो घर वापसी, लेकिन कोई भी वार्ता कंडीशनल नहीं होती। वार्ता के लिए एक माहौल बनाया जाता है। बीच का रास्ता तब निकलता है जब दोनों तरफ से सौहार्दपूर्ण वार्ता हो, खुले दिमाग से बातचीत हो। अगर आप ये कह दो कि मुझे आपसे कोई आवश्यकता है और मैं आपको फ़ोन करूँ, आप ये मुझे कह दो कि भाई देखिए मैं काम तो कुछ नहीं करूँगा आपका, बाकी आपको घर आना हो तो आ जाओ, तो फिर मतलब क्या रहेगा? एक बात मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, क्या उसके पहले आपको लगता है, कोई उम्मीद है कि बातचीत सरकार और किसान संगठन आमने सामने, आप आमने सामने बैठने जा रहे हैं? नहीं, टिकैत साहब ने जो नया फार्मूला ईजाद किया है वो उन्होंने बताया ये कि भाई जो इनको दवाई बंगाल में दी थी उसका कुछ लाभ और कुछ रिएक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव का बड़ा चुनाव है, दबाव है, 80 MP वहाँ से आते हैं। ये इसे तो हम धमकी कहेंगे ना, कि आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। नहीं, अब इसको धमकी समझो या हमारी मजबूरी समझो, अब करना तो वही पड़ेगा ना। देखिए, जब सरकार जन विरोधी हो जाए, अहंकारी हो जाए, तो सड़क और वोट की चोट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये सरकार जो है अहंकारी है। ये शब्द ही अहंकार का है कि हम कानून तो वापस नहीं करेंगे। बात करने के लिए हमें वहाँ थोड़ा कोई उनकी टेबल पे बैठ के कोई चाय पीनी है। तो जब आप ये सीधे कहेंगे, इस तरह चुनौती देंगे, तो फिर बातचीत कैसे होगी? दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना। नहीं, देखिए, चुनौती देने को मजबूर किसने किया? हमें आज 7 महीने पूरे होने के बाद हमने आज आंदोलन का 8वें दौर में प्रवेश है, और आज हमारे सब जगह लोग जो है गवर्नर महोदय से मिलकर राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रहे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हालात हैं, आज हम आपातकाल की बरसी के दिन बात कर रहे हैं। वो आपातकाल इससे अच्छा था क्योंकि वो घोषित था, उसमें सबकी सीमाएं तय थी। यहाँ पे एक घोषित जो आपातकाल है, इस समय तो लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है,
और राष्ट्रपति महोदय की जिम्मेदारी है कि इनको बचाया जाए। वो आपातकाल आपको इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपने उस समय नहीं देखा था। अगर वो समय होता तो यहाँ पर 7 महीने से आप बैठे नहीं तो 7 घंटे में पुलिस आती और ट्रकों में बैठा के यहाँ से हटा दी होती। मलिक साहब, इस बात को स्वीकार करिए, वो आपातकाल अभी नहीं आया और भगवान न करे कि इस देश को दोबारा से 1975 का वो आपातकाल देखना पड़े। लेकिन विपनेश, इस बात को समझना होगा कि किसान संगठनों ने, किसानों ने बता दिया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हमने जो दिखाया, जिस तरह से हमने बीजेपी का विरोध किया, उत्तर प्रदेश में विरोध हम करेंगे। पश्चिम बंगाल में किसान संगठनों का सवाल सरकार से किए गए, उन्होंने कहा कि कहीं भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, उनकी फसल उगी और अच्छे दामों पर खरीदी गई, ना तो मंडियां बंद हुई, ना एमएसपी को लेकर कोई भी गड़बड़ी हुई। तो फिर ये किसान कैसे कह रहे हैं कि सरकार धोखा कर रही है इनके साथ? वो किसान तो खुश हैं जिनकी खरीदारी हुई है, तय दाम से ज्यादा मुनाफा हुआ है उनको। ये सवाल मुझे एक बार फिर मलिक साहब से पूछूं। मलिक साहब, कानून आए कुछ दिन हो गया, कानून पे रोक भी लग गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस दौरान कुछ किसान ये कह रहे हैं कि वो खुश हैं इस कानून से और उनको इस कानून का असर हुआ, फायदा दिखा है। नहीं, वो कुछ किसान कौन है हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कानून की बात करूं तो मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय में एक मंत्री हैं, उनके भाई ने एफआईआर कराई है मध्य प्रदेश में कि जो बिचौलिए थे वो हमारा पैसा लेके भाग गए। दूसरी बात कह रहे कि कानून पर रोक लगी है। मैं आपको अभी भी बता सकता हूं कि एक पैन कार्ड पे गुड़ की जो खरीद हुई है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि गुड़ का क्षेत्र है बड़ा, उसी कानून के माध्यम से कोई कानून पर रोक नहीं है। व्यापार आज भी उसी तरह से हो रहा है। बुलंदशहर में एक निजी मंडी चल रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है जिसमें उन्होंने रोक लगाने के लिए कहा था। सरकार के खिलाफ आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून पर रोक लगाया था वो रोक नहीं लगी है? रोक नहीं लगी है। मैं इसका उदाहरण भी दे सकता हूँ और आपके चैनल पे कई बार बोल भी चुका हूँ कि कोई रोक नहीं है, आज भी उसी कानून के माध्यम से खरीद हो रही है। जी विपनेश, ये अविश्वास का भी माहौल है। अब एक बात और समझिए कि एक तरफ तो ये बात हो रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं, दूसरी तरफ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि जो हमने मजा चखाया था पश्चिम बंगाल के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कैसे जाएगी सरकार? प्रभाकर, ये तो आप अच्छे से बता सकते हैं देश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट केंद्र सरकार कैसे जा सकती है? आपसे अच्छे से, मतलब आपके अलावा कौन समझ सकता है इसको? विपनेश, यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया तो इतने किसान संगठन, इतने बड़े वकील आप लोगों के साथ खड़े होने को तैयार होते हैं। आपने कोर्ट में इसके मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं फाइल किया? नहीं, हम उन कानून को एक्सेप्ट नहीं करते ना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाएंगे तो हमने कानून मान लिया। हमने तो कानून का बहिष्कार जारी रखा है और तमाम बार प्रतियां जलाई हैं, काले झंडे लगाए हैं। हम इस कानून को मानते ही नहीं। नहीं, ये तो आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर रोक लगाया, तो उस आदेश को तो आपने माना। तो उस आदेश की अवहेलना होती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाने में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आपने उस कानून को स्वीकार किया। नहीं, वो तो सरकार ने हमको ये कहा था कि हम 1.5 साल तक रोक लगा देंगे और बातचीत कर लेंगे। हमने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। किसान का जो हल है, किसान की जो समस्या है, कानून जो बनता है वो संसद में बनता है। सुप्रीम कोर्ट कानून का केवल परीक्षण कर सकता है और परीक्षण में उसको सरकार ये तय करेगी कि कानून का फायदा है या नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट केवल इतनी बात पे काम कर सकता है कि कानून को बनाते समय कोई चीजें सुपरसीड तो नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट का तो इतना सा पोर्शन है। हम सरकार ने कानून बनाए हैं, हम इनको संसद से ही वापस करा के तब घर लौटें। अब एक बात और मैं एक सवाल बस पूछ लूं विपनेश सिंह से, वो ये कि इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो कहा गया था कि आंदोलन अराजनीतिक है। क्या ये आंदोलन का स्वरूप बदल रहा है, राजनीतिक हो रहा है, जब आप सीधे सीधे कहते हैं कि हमें इस पार्टी को हराना है? तो वोट देने का और अपील करने का सबको अधिकार है। हमारे 40 लोग हैं, किसी एक व्यक्ति ने भी चुनाव लड़ा हो तो बताओ, और न चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त मोर्चे का एक भी किसी नेता ने कहीं भी किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ा। पहले लड़ा था। मैं ये कह रहा कि वो सब, कोई अगर चुनाव लड़ता है तो ये नहीं है कि वो किसान की बात नहीं कर सकता। और किसानों को ऐसा तो नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार गई तो उत्तर प्रदेश में भी हार जाएगी, क्योंकि सरकार भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। खैर, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक जिद है जो आप देख रहे हैं सड़क पर, सड़क से लेकर संसद तक लगी हुई है अभी तक। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।